हेलो एवरीवन, आइए डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इन दोनों के बारे में जानना ज़रूरी है। पेस्ट मैनेजमेंट तो सिंपली वो प्रैक्टिसेस जिसके थ्रू पेस्ट की पॉपुलेशन कम होती है या फिर उनका इंट्रोडक्शन कम होता है, उनका इन्फेस्टेशन कम होता है, उसे पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि उन सभी पॉसिबल वेज को इंटीग्रेट करना और उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना पेस्ट मैनेजमेंट के लिए इस IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इससे पहले कि हम जानें कि पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए पेस्ट के बारे में। पेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। रेगुलर पेस्ट वो पेस्ट हैं जो कि फ्रीक्वेंटली किसी भी क्रॉप पे दिखाई देते हैं और क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। जब भी क्रॉप होगी ये पेस्ट आपको दिखाई देंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं राइस, स्टेम बोरर, ब्रिंजल, फ्रूट बोरर। ओकेजनल पेस्ट वो होते हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं दिखाई देते और इनका क्रॉप से कोई क्लोज एसोसिएशन भी नहीं होता। इनके एग्जाम्पल्स हैं केस वॉर्म इन राइस और मैंगो स्टेम बोरर। सीजनल पेस्ट वो पेस्ट हैं जो कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ही दिखाई देते हैं, जैसे रेड हेयरी कैटरपिलर ग्राउंडनट का और मैंगो हॉपर। ये फ्लावरिंग सीजन के टाइम पर ही दिखाई देता है जब मैंगो हॉपर आता है। परसिस्टेंट पेस्ट क्या है कि जब तक क्रॉप रहती है ये थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द टाइम ऑफ द क्रॉप ड्यूरेशन ये रहते हैं और बहुत डिफिकल्ट होते हैं इसीलिए कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल चिली, थ्रिप्स, ये हर स्टेज पे चिली की दिखाई देंगे। मीली बग ऑन गुआवा हमेशा दिखाई देगी। स्पोरेडिक पेस्ट कौन से हैं, जो कि आइसोलेटेड लोकेलिटी में कुछ समय के लिए आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि कोकोनट स्लग, कैटरपिलर। पेस्ट एपिडेमिक क्या होता है? इट इज अ सडन आउटब्रेक ऑफ अ पेस्ट in a severe form in a region at a particular time. एपिडेमिक हुई है। एग्जाम्पल जैसे कि ब्राउन प्लांट हॉपर तंजौर में और RHC यानी कि रेड हेयरी कैटरपिलर इन मदुरई। एंडेमिक पेस्ट क्या होते हैं? अकरेंस ऑफ द पेस्ट इन अ लो लेवल इन फ्यू पॉकेट्स। छोटी छोटी जगहों पर लो लेवल में आपको ये पेस्ट पॉपुलेशन दिखाई देगी। रेगुलर दिखाई देती है पर एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड रहती है, जैसे कि राइस गॉलमिच इन मदुरई, मैंगो हॉपर्स इन पेरियाकुलम। सबसे पहले इंटीग्रेटेड टर्म जो थी वो कॉइन करी थी मिशेल बैचलर और बेकन ने 1952 में। देन स्टर्न और उनके कोवर्कर्स ने 1959 में डिफाइन किया इंटीग्रेटेड कंट्रोल को एज अप्लाइड पेस्ट कंट्रोल विच कंबाइंस एंड इंटीग्रेट्स बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल। इन्होंने दो प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व किया, बायोलॉजिकल को और केमिकल को। Then later on the term came into existence that was integrated pest management, that is IPM. It is also known as sometime integrated pest control, IPC. Is a broad-based approach that integrates practices of economic control of pest. इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बात इन्होंने करी कि कौन सा मेथड सस्ता है, एनवायरमेंटली सेफ है और सस्टेनेबल है। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेस्ट मैनेजमेंट जो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM aims to suppress pest population below the economic injury level. इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है? The UN's Food and Agriculture Organization, that is FAO, defines IPM as the careful consideration of all available pest control techniques and subsequent integration of appropriate measures that discourage the development of pest populations and
keep pesticides and other intervention to levels that are economically justified and reduce or minimize the risk to human health and the environment. तो पेस्ट पॉपुलेशन कम करने के साथ साथ 3 चीजों पर ध्यान दिया गया। एक, इकोनॉमिक हो मेथड, दूसरा ह्यूमन हेल्थ को कोई नुकसान ना हो और एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। IPM emphasizes the growth of a healthy crop with at least possible disruption, यानी कि जो भी सबसे कम से कम डिस्ट्रप्शन हो और क्रॉप आपकी हेल्दी रहे, एग्रो इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो, एंड इट ऑल्सो एनकरेजेस नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि नेचुरली किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी केमिकल, उन प्रैक्टिसेस को ज़्यादा यूज किया जाता है। पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये तो प्रैक्टिसेस हैं, मेथड्स हैं जो फार्मर्स इम्प्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट भी जो है अपना रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट भी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा के कुछ क्लासिकल पेस्ट को रोका भी गया है। उनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि शुगर केन सेट्स को जो है उसका इंपोर्टेशन रोक दिया गया टू प्रिवेंट वेस्ट इंडीज शुगर वीवल। कॉफ़ी सीड्स को इंपोर्ट करना बंद कर दिया गया टू प्रिवेंट कॉफ़ी बेरी बोरर, यानी कि अब अगर कॉफ़ी को कहीं बाहर भेजना है तो इट कैन ऑल्सो ओनली बी शेयर्ड और इट कैन ओनली बी ट्रांसपोर्टेड इन रोस्टेड फॉर्म, रोस्ट करके, ताकि वो बेरी का जो बोरर है वो उसके अंदर सरवाइव ना करता हुआ मिले। कॉटन सीड्स टू प्रिवेंट कॉटन बॉल वीवर। कंपोनेंट्स ऑफ IPM, अब IPM करना है तो क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। एक्सेप्टेबल पेस्ट लेवल, सबसे पहली चीज़ कि हमें ये देखना है कि कब कंट्रोल करना है। अगर किसी पेड़ पर एक कीड़ा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस अभी हमें सारे कंट्रोल मेजर्स यूज़ करने हैं। तो इंजरी लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल, इन सब लेवल्स को ध्यान में रखना है। प्रिवेंटिव कल्चरल प्रैक्टिसेस या नेचुरल प्रैक्टिसेस को किस तरीके से यूज़ किया जाए पेस्ट पॉपुलेशन को कम करने के लिए, उनको यूज़ कर सकते हैं। लगातार मॉनिटरिंग करना ताकि इन लेवल्स पे हम ध्यान देते रहें। मैकेनिकल कंट्रोल करना, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना और रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एनी टूल, ताकि इकोनॉमिक्स ना गड़बड़ाए और एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ बनी रहे। प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ IPM includes the following। अब प्रिवेंटिव मेथड में क्या क्या आता है? नेचुरल एनिमीज आते हैं इसमें, जिनको बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूज किया जाता है। कल्चरल कंट्रोल, जैसे कि मल्चिंग करते हैं, होइंग करते हैं, वीडिंग करते हैं, ट्रैप क्रॉप्स लगाते हैं, डिचेस बनाते हैं, इरिगेशन करते हैं, सॉइल में एग्स को ख़त्म करने के लिए सोलराइजेशन करते हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस, या लेट सोइंग और अर्ली सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं डायरेक्टली सीडिंग ना करके। तो इस तरह से कंट्रोल करने को बोलते हैं कल्चरल कंट्रोल। और एक होता है लीगल कंट्रोल, यानी कि क्वारंटाइन, प्लांट क्वारंटीन को बेस बना के कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो उसे क्वारंटाइन में रखा जाए और देखा जाए कि कोई पेस्ट पॉपुलेशन ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट तो नहीं है। देन देयर आर क्यूरेटिव मेथड्स। अभी ये प्रिवेंटिव मेथड्स थे बचाने के लिए, अब क्यूरेटिव मेथड्स जो हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे, वो है फिजिकल और मैकेनिकल मेथड, कि अगर कोई इन्फेक्टेड आपको प्लांट दिखाई दे रहा है तो उसको उखाड़ के फेंक देना, एग्स को डिस्ट्रॉय कर देना, मैकेनिकल मशीन्स को यूज करके। इनडेटिव मेथड ऑफ रिलीजिंग बायो कंट्रोल एजेंट, यानी कि नेचर में तो एनिमीज जो है एग्जिस्ट कर ही रहे हैं और इनको इंट्रोड्यूस करना, नेचुरल एनिमीज को, जैसे ट्राइकोकार्ड्स यूज करते हैं, ट्राइकोग्रामा जो है वो यूज करते हैं और ट्राइकोडर्मा जो है वो यूज करते हैं फंगस को सीड ट्रीटमेंट के लिए। केमिकल इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज किए जाते हैं सबसे लास्ट में, क्योंकि केमिकल नेचर का है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नुकसान करता ही है, तो ये भी एक मेथड रखा जाता है
पर इसको मिनिमम यूज किया जाता है। पेस्ट मैनेजमेंट के लिए ही ICAR का नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्टैब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली में। द इंस्टीट्यूट वॉज स्टैब्लिश्ड इन February 12, 1988 में to develop and promote integrated pest management technologies for major crops with minimum ecological implications, generate national database on all aspects of pest management and advise national priorities and pest management policies, establish linkages with national and international institutes in the area of IPM and to extend technical consultancies. अभी कुछ समय पहले आपने याद हो तो लोकस्ट का अटैक देखा था, लोकस्ट टिड्डियों का अटैक। इस तरीके की जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं पेस्ट से रिलेटेड, ये क्या है, एग्रीकल्चरल पेस्ट तो है, साथ में ही रेजिडेंशियल एरिया के भी पेस्ट बन जाते हैं। ये नॉन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो आपके लैंडस्केपिंग के लिए यूज होती हैं, नॉन फूड क्रॉप्स को भी फीड करते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ये एयरक्राफ्ट जैसी उड़ने वाली चीज़ों के उड़ने में जो है प्रॉब्लम करते हैं, या फिर ये रास्ते में गाड़ियों के आगे टकराते हैं, या फिर आपके ट्रीज जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो लोकस्ट से रिलेटेड जो फोरकास्टिंग है, इंफॉर्मेशन है, इस तरह की चीज़ों को डिसेमिनेट करने के लिए ऐसे सेंटर्स बनाए जाते हैं। इन्होंने अपने ऑनलाइन डेटाबेसेस भी रेडी कर रखे हैं जो कि है नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर निग्रा, हॉर्टिकल्चर पेस्ट सर्वेलेंस एंड एडवाइजरी प्रोजेक्ट HOTSAP महाराष्ट्र में रन किया जा रहा है, जो ICT बेस्ड पेस्ट सर्वेलेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हरियाणा में रन किया जा रहा है। ये ICAR पेस्ट मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी सिस्टम। दिस क्रॉप पेस्ट सर्वेलेंस एंड एडवाइजरी प्रोजेक्ट CropSAP महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है एज अ रोल मॉडल फॉर एन ICT बेस्ड एक्सटेंशन सिस्टम एंड फार्मर्स। देन पेस्ट प्रेडिक्ट एक एंड्रॉयड ऐप भी इन्होंने बनाई है जिसमें आप पेस्ट के अटैक को प्रिडिक्ट कर सकते हो, मौसम के हिसाब से इसमें खबरें दी जाती हैं। एंड डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा में इस्टेब्लिश्ड है, जो कि प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन और उनके स्टोरेज से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता है। लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसमें लोकस्ट से रिलेटेड जो है वार्निंग दी जाती है। फॉल आर्मी वर्म, ये एक सुना सुना सा नाम है और इसने लगभग मेज की बहुत सारी प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय किया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरी कंट्री में भी। सक्सेसफुल बायो कंट्रोल प्रोग्राम्स, इंडिया में कुछ सेलेक्टेड पेस्ट के लिए बायो कंट्रोल प्रोग्राम्स रन किए गए थे जो कि सक्सेसफुली हैंडल हुए और उनको हमने कंट्रोल भी किया, जिनमें से एक है शुगर केन पायरेला के लिए रन किया हुआ प्रोग्राम। इसमें एक पैरासिटॉइड को यूज़ किया गया एज बायो कंट्रोल एजेंट। एप्पल वूली एफिड को और सैनजो स्केल को जो है कंट्रोल किया गया। देन वाटर हाइसिंथ एक वीड है, उसको कंट्रोल किया गया। शुगर केन वाइट वूली एफिड है, उसे कंट्रोल किया गया। देन अमेरिकन बॉलवॉर्म और ग्राम कैटरपिलर को भी कंट्रोल किया गया NPV के थ्रू। अब बात करते हैं इंजरी लेवल्स की, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। एक होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल यानी EIL, वो प्लांट की पेस्ट की पॉपुलेशन जो कि आपकी इंजरी करेगी प्लांट को और लॉस होएगा आपको, वो EIL है। ETL यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जहाँ पर आप कंट्रोल ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उससे आपको इकोनॉमिक रिटर्न मिल जाएगा। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक इंजरी लेवल यानी EEIL, यहाँ पर आप यानी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है ये पेस्ट की, जहाँ पर आपको इकोनॉमिक डैमेज होगा और साथ साथ में आप अगर कोई कंट्रोल मेथड यूज़ करेंगे तो आप जो है आपकी जो भी कॉस्ट है वो आपकी पेस्ट इंजरी की होने वाली कॉस्ट बराबर ही हो जाएगी, यानी जितना लॉस आपको होगा उतना ही आप उसके मैनेजमेंट में लगा देंगे।
देन देयर इज जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये वो पॉपुलेशन है या एवरेज डेंसिटी है जिसके आसपास कोई पेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, यानी कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। फिलहाल जो है मतलब बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में वो मतलब इधर उधर मूव करती रहती है, कभी थोड़ी ज़्यादा कभी थोड़ी कम, पर एक जो एवरेज वैल्यू है वो वैल्यू कहलाती है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर है डैमेज बाउंड्री। Damage boundary is the lowest level of damage which can be measured. ETL is always less than EIL. Obviously, provide sufficient time for control measures. अब वो पेस्ट जो कि एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो गए थे इंडिया में, जो कि हैं पिंक बॉलवर्म, कॉटन कुशन स्केल, वुली एप्पल एफिड, सैंजो स्केल ऑफ एप्पल, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, गोल्डन नेमेटोड ऑफ पोटैटो या सिस नेमेटोड, जायंट अफ्रीकन स्नेल, सुबाबल सलाइड और बंची टॉप ऑफ बनाना, देन स्पिनलिंग वाइट फ्लाई। और ऐसे पेस्ट जिनको सक्सेसफुली हमने मैनेज करके ख़त्म कर दिया है अपनी कंट्री में, वो है मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई, ग्रेप वाइन पाइलोक्सेरा, कॉटन बॉल वीवल, कॉडलिंग मॉथ ऑफ एप्पल। अब बात करते हैं फेरोमोन्स के बारे में। तो फेरोमोन्स बेसिकली क्या है, सेमियो केमिकल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को मीडिएट करने का काम करते हैं। और ये फेरोमोन्स और एलिलोकेमिकल्स, ये एलिलोकेमिक्स दो क्लासेस में बांटे जा सकते हैं, जिनमें फेरोमोन्स क्या है, फेरोमोन्स दे आर द केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय एन एनिमल और इंसेक्ट विच एलिसिट अ स्पेसिफिक रिएक्शन इन अ रिसीविंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। यानी कि अगर मेल से जो है कोई फेरोमोन निकल रहे हैं, उसको रिसीव करने वाली फीमेल में उससे रिलेटेड कोई रिएक्शन होगी, और सिमिलरली जो है उल्टा फीमेल में अगर कोई हार्मोन निकल रहा है तो मेल जो है उसको रिएक्शन देगा। तो ये फेरोमोन्स का बेसिकली काम होता है, कम्युनिकेट करते हैं। ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए दूर तक पहुंच जाते हैं। फेरोमोन्स आर exocrine in origin and hence they are called as ectohormones. In 1959, German chemist कार्लसन और ब्यूटेन, इन्होंने आइसोलेट किया पहला फेरोमोन जो कि एक सेक्स अट्रैक्टेंट था, किससे, सिल्क वॉर्म के मॉथ से। इसमें भी टाइप्स हैं आपके, तो ये सेक्स फेरोमोन हो सकते हैं, एग्रेशन एग्रीगेशन के आपके जो है फेरोमोन्स हो सकते हैं, या फिर अलार्म फेरोमोन्स हो सकते हैं, या फिर ट्रेल फेरोमोन हो सकते हैं। और ये आपके जैसे अक्सर जो है फ्रूट फ्लाई या फिर आपके लेपिडोप्टेरन जो इंसेक्ट होते हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के, उनको पकड़ने के लिए यूज में आते हैं। थैंक यू।